हम करने वाले हैं कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर 6 है अवकलन के अनुप्रयोग उसके सभी 2023 से 2015 तक के बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, यानी कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है r, वो भी स्मॉल r, अंतर्गत उच्चतम आयतन वाले लंबवर्तीय शंकु। इसके अंतर्गत क्या बनाना है आपको, एक शंकु बनाना है। ये मान लेते हैं कोई क्या है, एक शंकु है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, इसकी रेडियस होगी r। यहां से लेके यहां तक की दूरी को मान लेते हैं x होगी, ये वाली दूरी, ठीक है। ये जो रेडियस है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये होगी स्मॉल r, ठीक है। क्योंकि ये स्मॉल r किसकी त्रिज्या इस गोले की है, कैपिटल R किसकी है, इस शंकु की है। तो अगर मैं यहाँ से शंकु की ऊंचाई निकाल लूं, उसने कहा शंकु की ऊंचाई, अच्छा ऊंचाई के बारे में कहा गया है, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर किसके बराबर होगी, r प्लस एक्स के, r प्लस एक्स के। अगर मैं यहाँ पे O मान लूँ और ये वाला पॉइंट जो है इसे A मान लूँ, इसे B मान लूँ, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, OAB में, OAB में हमें पता है कि यहाँ से एक कर्ण है, तो r का स्क्वायर जो होगा वो x के स्क्वायर के प्लस r के स्क्वायर के बराबर होगा। इस r का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, इस x को इधर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये यहाँ पे जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्टली मान रखेंगे। फिर कहा गया लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई उच्चतम आयतन के, यानी कि इसका जो आयतन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उच्चतम। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन V बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r स्क्वायर का मान हमारे पास है, h का मान है, दोनों के मान यहाँ पे रख देंगे। तो 1/3 पाई, r का मान कितना है, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h का मान कितना है, r प्लस एक्स। इसका क्या करना है, यहाँ पे अवकलन करना है, यहाँ पे इसी का अवकलन करना है x के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो v डैश हो जाएगा ये वाला, 1/3 पाई कांस्टेंट है, ये दो पार्ट मान के करेंगे। पहले वाला पार्ट जू का तू लिख दिया, सेकंड वाले का अवकलन करेंगे तो 1, क्योंकि x का 1 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस अब की बार सेकंड वाला पार्ट जू का तू लिख दिया, फर्स्ट वाले का अवकलन करो कितना हो जाएगा, माइनस के 2x, ठीक है। अब यहाँ से अगर आगे करेंगे तो क्या जाएगा, v डैश बराबर 1/3 पाई, इसे दो पार्टों में तोड़ लेते हैं। एक बार तो लिख सकते हैं इसे r प्लस एक्स, और एक बार लिख सकते हैं r माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 2x ब्रैकेट r प्लस एक्स। अच्छा r मैंने कैपिटल बना दिया, तो ये स्मॉल r है भाई, यहाँ पे क्या बनाना है, स्मॉल वाला r, स्मॉल मतलब शंकु की त्रिज्या वाला, सॉरी इसकी गोले की त्रिज्या वाला। यहाँ से कॉमन देख लेते हैं, v डैश बराबर 1/3 पाई, कॉमन कितना आ जाएगा, कॉमन आएगा r प्लस एक्स, तो बचा r माइनस एक्स माइनस 2x। तो v डैश बराबर 1/3 पाई r प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस 3 और x। अब हमें पता है कि उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए इसका मान 0, तो ये कहाँ जाएगा, 0 में, यानी कि r प्लस एक्स और एक आ जाएगा r माइनस 3x बराबर कितना, 0। यहाँ से अगर x का मान निकाल ले तो माइनस के r होगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस के r रखा तो इसका मतलब इसकी शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 0, जो कि संभव नहीं है। यहाँ से मान निकाल लेंगे r माइनस 3x, तो माइनस के 3x बराबर माइनस r, तो r का x का मान कितना आ गया, r/3। ये जो मान है यहाँ रख दो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट हमारे पास क्या है, h बराबर r
प्लस आर बटे 3, तो कितना हो जाएगा 4r बटे 3। ये सिद्ध करना था कि जो शंकु की ऊंचाई है वो 4r बटे 3 होगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है अंतराल ज्ञात करने हैं जिस पर एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x। प्रदत्त फलन वर्धमान हो, जिस पर क्या हो ये वर्धमान हो। वर्धमान निकालने के लिए हमें क्या करना है, डैश करना है, चाहे राजमान निकालना हो चाहे वर्धमान निकालना हो। इसका अवकलन करेंगे तो 6x स्क्वायर सॉरी माइनस के 6x और माइनस के 36, तो 3 दो नीचे हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स बराबर क्या रख लेना है 0, तो इस पूरे के बराबर हो जाएगा 0। 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0, या फिर ऐसे करो डायरेक्टली 0 ना रख के पहले से कैलकुलेशन कर लो। एफ डैश एक्स बराबर 6 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6, इसके फैक्टर कर लेते हैं 6। इसके फैक्टर कितने, गुना करा के 6 घटा के कितना आ जाए 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। भाई 3x में से 2x आएगा माइनस क्या बचेगा, या कक्षा 10 वाले तरीके से कर सकते हो। तो 6 क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 3, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। ये आया किसके बराबर एफ डैश एक्स के। अब एफ डैश एक्स बराबर क्या रखना है हमें 0 रखना है, इस पूरे के बराबर 0 हो जाएगा, तो 6x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। ये तो 0 में चला गया, यहाँ से x का मान एक तो आएगा 3 और एक x का मान आएगा माइनस के 2, तो अंतराल क्या बने, अंतराल माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 2, क्योंकि छोटा मान ये है सबसे छोटा अनंत होता है। दूसरा अंतराल क्या बना माइनस के 2 से 3, और तीसरा क्या बना 3 से प्लस के अनंत। ठीक है, अब पहले अंतराल पर देख लेते हैं माइनस के अनंत से माइनस के 2 पर एफ डैश एक्स। इसका मान देखो यहाँ पे क्या रखना है, माइनस के 3 रख सकते हैं क्योंकि इसके बीच का मान रखना है। माइनस के 3 रखेंगे तो ये माइनस आएगा, यहाँ माइनस के 3 रखेंगे ये भी माइनस आएगा, डबल माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वैल्यू पे क्या हो जाएगा ये वर्धमान। ठीक है, फिर दूसरा अंतराल देख लेते हैं माइनस के 2 और 3 पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है। इसके बीच में मान रखेंगे क्या आ जाएगा डाई, 2 पॉइंट, यहाँ रखोगे डाई तो माइनस, यहाँ रखेंगे प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या आ जाएगा ह्रास मान। तीसरा मान क्या है 3 और अनंत तक पर एफ डैश एक्स। देखो इसके बीच का मान रखेंगे तो 4 रख लो, 4 रखने पे ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो दोनों प्लस पे क्या आएगा प्लस वैल्यू, तो वर्धमान। ठीक है, इस पे क्या होगा वर्धमान, ये हमें ज्ञात करने थे कि वर्धमान किस पे है, तो दो अंतराल पे क्या होगा वर्धमान है, एक पे क्या ह्रासमान, तो मैं तो वर्धमान लिखने, वैसे तो तीनों ही दिखाने हैं हमें इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3 क्या दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा है, बस अवकलन करो बराबर 0 रखो। क्वेश्चन नंबर 3, आर एक्स बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। हमें करना क्या है, सीमांत निकालनी है x बराबर 15 पर। तो पहले इसका क्या कर लो डैश कर लो, r डैश x कर लो, कितना आ जाएगा 6x प्लस 36, क्योंकि 5 तो 0 हो जाएगा, x बराबर कितना पुट करना है 5 सॉरी 15, तो r डैश 15 का मान कितना आ जाएगा 6 गुना 15 प्लस 36, 15 से कितने होते हैं 90 प्लस 36, तो 36 जोड़ कितना हो जाएगा 126। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक अपाचे हेलीकॉप्टर दिया गया है
दिया गया है एक अपाचे हेलीकॉप्टर एक वक्र y बराबर दिया गया है x² + 7 के अनुदिश पथ पर उड़ रहा है बिंदु 3 और क्या दिया गया है 7। परिस्थिति एक सैनिक न्यूनतम दूरी पे गोली मारना चाहता है तो न्यूनतम दूरी कितनी होगी। देखो हमें दूरी निकालनी है तो दूरी के लिए y का मान तो पता है। एक बिंदु में मान लेता हूँ, माना जो बिंदु है वो क्या है x, y है। तो दूरी के लिए सूत्र क्या है, न्यूनतम दूरी निकालनी हो चाहे अधिकतम दूरी निकालनी हो। x-3 का वर्ग x-3 का वर्ग प्लस y-7 का वर्ग y-7 का वर्ग। यहाँ y का मान रखो जो भी है, अंडर रूट x-3 का वर्ग प्लस y का मान कितना है x² - 7 और ये प्लस के 7, सो ये +7 ये -7 का वर्ग, क्योंकि इसका मान हमने ये रख दिया वाला और ये -7, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ गया अंडर रूट x-3 का वर्ग प्लस x की पावर हो जाएगी 4, 2 ये और 2 ये। अब हम वर्ग बाद में कर लेंगे, पहले क्या कर लेते हैं, इसका वर्ग खोल देते हैं। इसका वर्ग खोल लोगे तो x² + 9, 3 × 9 और सबकी गुना कराओगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x और प्लस के x की पावर 4। ठीक है, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो d का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 4 सॉरी x की पावर 4 ये वाला है प्लस x² ये वाला है -6x ये वाला है प्लस 9। इसका कर दो अवकलन। यहाँ पे क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। तो 2d इसका करोगे तो फिर d का d' इसका करोगे तो 4x³ प्लस 2x और -6। d' बराबर कितना रख दो, d' बराबर रख दो 0, तो इस पूरे के बराबर 0 होगा। मतलब 4x³ प्लस 2x -6 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब हम इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कक्षा 9 के तरीके से कर सकते हो कि ऐसा कौन सा मान है जो इसमें रखने पर इसे क्या कर दे, पूरे को 0 कर दे। अगर मैं x बराबर -1 पुट कर दूं, सॉरी +1 पुट करूं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 1 पुट कर दूं यहाँ और मैं इसे px के बराबर मान लूं शुरुआत में ही, बराबर 0 बराबर px मान लेता हूँ, p और x। तो यहाँ पे अगर पुट करें तो P1 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 1 के³ प्लस 2 × 1 -6 यानी कि 0। तो 4 × 4 2 6 0 जाएगा। मतलब x अगली से लेकर जाए -1 बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। और अगर गुणनखंड है तो इससे भाग देनी पड़ेगी, मतलब किससे x-1 भाग देनी है किसे 4x³ प्लस 2x -6। इसे भाग दो तो x है, यहाँ x³ है तो 4x की पावर 2 बार टेबल चलेगा क्योंकि 3 पावर चाहिए, एक तो यहाँ है। तो 4x² और इसके इससे करोगे तो -4x²। चिन्ह बदलेंगे तो माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये पावर ज्यादा है तो ये पहले लिख लो और ये बाद में है तो बाद में। ऐसे कितनी बार टेबल चलेगा, प्लस के 4 और x बार, तो हो जाएगा 4x²। इसके साथ गुना करेंगे तो 4 और x, चिन्ह बदलो माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया 6x -6, तो प्लस के 6 बार टेबल चलाया तो 6x -6, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी 0। अब जो 4x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 है, इसके कोई भी वास्तविक मान नहीं है। कैसे पता चलेगा, d के मान निकाल कर। ठीक है, विविध कर वाले सूत्र से विविध कर वाले सूत्र से यदि हम d का मान निकाल लेंगे तो d का मान क्या होता है b² मतलब 4² माइनस 4 गुना a का मान 4 गुना 6, 4 का वर्ग 4 गुना a गुना b। पढ़ा है ना विविध का सूत्र, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे अगर मैं d का मान निकालूँ तो 16 माइनस 16 कि 96 होता है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा -80।
इसका मतलब इस समीकरण के कोई भी दो वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि 4x² प्लस 4x+6 बराबर 0 के वास्तविक मूल नहीं है। तो x बराबर कितना फिर 1, यहाँ पे रख दो। कहाँ पे? यहाँ पे रख दो, यहाँ पे, जहाँ भी तुम्हारी इच्छा यहाँ पे रख देता हूँ। तो दूरी d बराबर √1 - 3 का वर्ग और प्लस 1 का 1 की पावर 4, ये वाला। तो दूरी कितनी आ गई? क्योंकि वर्ग है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 और 1 का वर्ग 1, तो d कितना आ गया? √5। तो न्यूनतम दूरी कितनी आ गई इसकी? √5 आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या फिर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x ब्रैकेट x-2 का वर्ग एक वर्धमान फलन है। तो हमें वर्धमान फलन के लिए निकालना है, तो पहले चाहे तो इसकी अंदर ही मल्टीप्लाई करा लो, तो हो जाएगा x² - 2x का वर्ग। अवकलन करो, डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y डैश बराबर पहले पावर का होगा x² - 2x, फिर दोबारा से इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2x, और माइनस इसका कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ y डैश बराबर हो जाएगा, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, 2 पहले से ही है, तो बचा कितना x - 2, यहाँ पे 1 2 यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा x - 1। तो y डैश बराबर आ गया 2 दूनी 4 x x - 1। y डैश बराबर क्या रख लो 0। तो x के 3 मान निकले, एक तो 0 इस वाले से, x का मान 1 यहाँ से, और x का मान 2 यहाँ से। अब अंतराल क्या बनेगी? अंतराल बनेगी माइनस के अनंत से 0 पहला अंतराल, फिर 0 से प्लस के 1, फिर 1 से 2 और 2 से प्लस के अनंत। अब एक एक अंतराल पर हमें क्या करना है? जांच करनी है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ माइनस के अनंत और 0 पर y डैश का मान यहाँ पे रखो। क्या रखना है? इसके बीच का मान, तो माइनस के 1 रख लो। माइनस के 1 रखेंगे तो ये माइनस, माइनस के 1 रखेंगे तो पूरा माइनस, माइनस के 1 रखेंगे ये भी माइनस, तो 3 माइनस होने पे क्या आएगा? माइनस वैल्यू, मतलब क्या हो गया? ह्रास मान। ठीक है। फिर दूसरा अंतराल क्या है? 0 से 1 पर y डैश का मान, 0 से 1 के बीच में, मतलब 1/2 रखेंगे, 1/2 यहाँ रखो, ये तो प्लस आएगा क्योंकि यहाँ रखेंगे प्लस के 1/2, यहाँ पे 1/2 रखेंगे, 2 घटाना है तो ये आएगा माइनस, यहाँ पे 1/2 रखेंगे, 1 घटाना तो आएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? वर्धमान। ठीक है। तीसरा क्या है? 1 से 2 पर y डैश, 1 से 2 के बीच में रखेंगे तो क्या रखेंगे? 3/2, मतलब 1.5, ये प्लस आएगा, 1.5 यहाँ रखेंगे माइनस, 1.5 यहाँ रखेंगे ये भी प्लस, क्योंकि 1.5 आधा बचेगा, तो डबल प्लस और एक माइनस है तो क्या आ जाएगा? माइनस वैल्यू, तो क्या आएगा? ह्रास मान। इसके बाद 2 से अनंत पर y डैश बराबर 2 से अनंत पर, 2 से अनंत पर 3 रख सकते हैं, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये तो प्लस रहेगा ही, तो प्लस वैल्यू क्या आ जाएगा? वर्धमान, वर्धमान। ठीक है। तो ये हमें कुछ ज्ञात करने थे इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है एक खिड़की का आकार एक अर्धवृत्ताकार है, यानी कि एक अर्धवृत्ताकार कोई खिड़की है इस प्रकार की, ये मान ली कोई क्या है? खिड़की है। ठीक है, ये हमने बना दी। उसके व्यास पर बना एक आयत है, यानी कि इसके व्यास पे क्या बनाना है? एक आयत बनाना है, तो हमने बना लिया एक आयत। ठीक है।
खिड़की का परिमाप 10 मीटर है। खिड़की का परिमाप 10 मीटर है, मतलब परिमाप मतलब टोटल होगा परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश पाने के लिए खिड़की की विमा निकालनी है। खिड़की की विमा, अब यहाँ से अगर मैं इसकी भुजा मान लूँ, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान ली? x मान ली। तो ये वाली दूरी क्या मान लो? y मान लो। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी x/2। अब उसने परिमाप दिया गया है खिड़की का, तो हमें क्या दे रखा है? खिड़की का परिमाप। अब परिमाप में क्या आएगा? परिमाप में सभी भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप में अगर निकाल रहे ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। ये y है तो ये भी कितना होगा? y होगा। तो परिमाप में क्या आ जाएगा? x y तो दो तो हो गया y। मैं यहाँ से निकाल लूंगा, टोटल x है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? ये x/2 यहाँ तक की दूरी, और ये भी कितनी होगी? x/2 होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो परिमाप कितना आ जाएगा? अर्धवर्त। अर्धवर्त का परिमाप कितना होता है? क्योंकि 2πr होता है तो पाई और r हो जाएगा। r का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना है? x/2 और प्लस कितना? x ये वाला भी है तो x भी लिख लिया, और प्लस y जुड़ के कितना हो जाएगा? 2y प्लस 2y बराबर कितना दे रखा है? 10। तो अगर मैं यहाँ से 2y का मान निकाल लूँ, 2y बराबर कितना? 10 माइनस x प्लस पाई और r, यही तो आ जाएगा भाई। ये दोनों कहाँ जाएंगे? माइनस में। तो अगर मैं 2 से भाग दूं, चलो 2 से भाग बाद में देंगे, तो 10 माइनस एक्स प्लस पाई, इसका मान रख दो कितना? x/2। 2 से यहाँ अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? y का मान? y का मान हो जाएगा 5 माइनस 1/2 x प्लस पाई x/2। क्या करा, एक बार दोबारा समझ लो। ये दो इसके बटे में, इस दोनों के बटे में लिखा तो पहले लिख दिया। ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। इस खिड़की का अगर क्षेत्रफल निकालना है हमें, खिड़की का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा? एरिया वो हो जाएगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि दो पार्ट है तो एरिया हो जाएगा ए बराबर, अर्धवर्त के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर, तो वर्त का हो गया तो 1/2 प्लस इसका कितना होता है? x गुना y। y का मान हमने निकाल रखा, रख देंगे। तो 1/2 पाई r स्क्वायर प्लस x, y का मान कितना है? ये रहा, कितना है? ब्रैकेट में रख देता हूं मैं, कितना? 5 माइनस 1/2 ब्रैकेट x प्लस पाई x/2। ये पाई x/2 क्या है? ये पाई x जो है, यहाँ पे x r का मान रखा था इसलिए आया है, क्योंकि x/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x भी कॉमन ले सकते हो, इस x के अंदर गुना करा दो। इस r का मान रखेंगे 1/2 पाई, r का मान x/2, तो यहाँ हो जाएगा x/2 का वर्ग प्लस x यहाँ के अंदर गुना करा दो। इसकी इससे गुना कराएंगे कितना आ जाएगा? 5x माइनस x/2। x यहाँ से भी कॉमन ले रहा हूँ तो स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं। यहाँ कितना बचेगा? 1 प्लस पाई/2। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। इसके इससे गुना कराई 5x, इसके यहाँ से गुना कराई तो x आएगा, एक x यहाँ से कॉमन ले लिया। अब इसका करेंगे अवकलन। ठीक है, इसके यहाँ पे क्या करेंगे? इसका a है, इसका डैश कर दो। अवकलन करेंगे तो 1/2 और 4 8 हो गया पाई। समझ में आया क्या किया? क्योंकि 2 का और कितना? 4 दूनी 8। इसका अवकलन करो तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 5 का कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। 5x का कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। माइनस इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2x/2, और ये तो कांस्टेंट है, 1 प्लस पाई/2 कांस्टेंट रहेगा। अब इससे ये कट रहा है तो काट दो, कितना बचा? 4। इससे ये कट रहा है तो इसे भी
काट दो। तो ए डैश बराबर आ गया कितना, पाई एक्स बटे 4 प्लस 5 ये वाला, माइनस के एक्स ये वाला, और पाई 1 प्लस पाई बटे 2। अब x हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ए डैश बराबर कितना रख लो, 0। तो ए डैश बराबर 0 रखेंगे, इस पूरे के बराबर 0 होगा। तो पाई x बटे 4 माइनस एक्स 1 प्लस पाई बटे 2 और प्लस 5 बराबर कितना, 0। 5 को तो इधर ले जाओ, यहाँ देखो x कॉमन ले लो, तो कितना बचा, x बटे 4 माइनस 1 और माइनस के पाई बटे 2 बराबर कितना, माइनस के 5, क्योंकि माइनस में इधर चला गया। तो x बराबर यहाँ से देखो कितना बच रहा है, अच्छा सॉरी ये पाई बटे 4 था, पाई बटे 4, यहाँ कितना बचा है, यहाँ पे बचेगा माइनस के 1 ये वाला, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, पाई बाई 4 बचेगा। कैसे, इसमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हो, यहाँ भी 2 से, तो 2 पाई में से पाई को घटाएंगे तो माइनस के पाई बटे 4 बराबर माइनस के 5, माइनस कॉमन लेके काट दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 बटे 1 प्लस पाई बाई 4। ये किसका मान आया, x का। अब किसका मान निकालना है हमें, y का, तो यहाँ रखेंगे इसका मान, x का मान। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ी सी लाइन बढ़ा दूँ इसे, 5 माइनस 1 बटे 2 एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस पाई बाई 2। ये x का मान यहाँ रख दो, ये भी जो x का मान है यहाँ पे अगर रखेंगे तो देखते हैं क्या मान आएगा। तो कहाँ पे करा जाए, यहीं पे कर देता हूँ मैं, इसे नज़र आ रहा होगा। y बराबर 5 माइनस 1 बटे 2 एक्स का मान रख दिया यहाँ पे, 5 बटे 1 प्लस पाई बाई 4 ये वाला, और यहाँ पे कितना 1 प्लस पाई बाई 2, इसके इससे गुना हो जाएगी, ये 2 भी है, ठीक है। तो y बराबर हो गया, इसके 2 की गुना करी तो 10 और 1 प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पे कितना बचा माइनस के 5, 1 प्लस पाई बाई 2, और इस पूरे के डिवाइड में कितना 1 प्लस पाई बाई 2 सॉरी 4, ये वाला कैसे किया, इन दोनों की गुना इसके साथ करा दी तो 10 हो गया, और ये वाला जुगा तो है, ठीक है, और ये तो गुना में ऊपर लिखा है, जुगा तो है 5 ये है और ये वाला है। अब इनकी गुना करा लो अंदर, तो y बराबर हो गया 10 प्लस यहाँ जाएगा कितना, इसके इससे गुना करेंगे तो 5 पाई बटे 2, क्यों, क्योंकि इससे कट जाएगा, माइनस के 5 की गुना करेंगे तो 5 और माइनस के 5 पाई, इसकी जब इससे गुना करेंगे 5 पाई बटे 2, पूरे के बटे में तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस पाई बाई 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से घटा कितने बचेगा, y बराबर आ जाएगा 5 बटे 1 प्लस पाई बाई 4, ये आ गया y का मान भी, ठीक है। ये दो मान थे जो हमें निकालने थे इसमें, तो थोड़ा सा अलग सवाल है, एक बार कोशिश करिए खुद से करने की, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, चित्र बनाया, कैसे, अर्धवर्त और ये क्या, एक आयत। तो अर्धवर्त के लिए हमने लंबाई मान ली x, चौड़ाई मान ली y। अब लंबाई x तो त्रिज्या तो हाफ होगी, इसकी आधी होगी, तो x बटे 2, ये भी x बटे 2। अब परिमाप कैसे होगा, परिमाप ये x जोड़ना है, ये y जोड़ना है, फिर ये अर्धवर्त जोड़ना है, फिर y जोड़ना है, तो 2 तो y, एक x और इसका अर्ध परिमाप तो हमने ले लिया, पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर क्या होता है, पूरे वर्त का परिमाप होता है, तो आधे वर्त का पाई आर एक्स 2y बराबर किसके 10 के। हमें y का मान निकालना है तो इन दोनों को माइनस में इधर, यहाँ से x चाहे तो कॉमन ले सकते हो, बाद का काम है। पाई का आर का मान रखा x बटे 2, x बटे 2 जब हमने रखा तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हो, यहाँ ये 2 कहाँ गया बटे में, इसके बटे में गया तो 5, इसके बटे में गया तो 1 बटे 2, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो इसे। अब क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे आएगा, क्योंकि उसने कहा क्षेत्रफल अर्धवर्त का क्षेत्रफल और आयत का, दोनों का फॉर्मूला लगा है, आयत का ये होता है अर्धवर्त का 1 बटे 2 पाई आर स्क्वायर, आर का मान रखा, यहाँ से x तो जो का तो इसका मान रख दिया, क्या, ये वाला, ठीक है। अब इसकी गुना करा दी, x की इससे कराई तो 5x, x की इससे कराई तो x, और x यहाँ से भी कॉमन रहा तो स्क्वायर 1 प्लस पाई बटे 2 बचा है, यही तो बचेगा 1 प्लस पाई बटे 2,
एक मिनट थोड़ा सा पाई बटे 2, ठीक है। अब क्या करना है, अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ग है, 4 दूनी 8। इसका वर्ग करोगे, सॉरी इसका अवकलन करोगे 2x, 5x का 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2x, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये बचा कितना, पाई x बटे 4 प्लस 5, ये बचा x। अब इसकी गुना करा लो चाहे तो अंदर, क्योंकि a डैश बराबर 0 रख दिया तो ये बचा और ये माइनस में इधर लेके चले गए, इसके अंदर गुना करा लो, x कॉमन ले लिया तो पाई बाई 4 माइनस 1 और माइनस पाई बाई 2, दोनों को सेम बनाया 4 बनाने के लिए, तो इसमें से घटाएंगे माइनस बचेगा, माइनस कॉमन लेके काट दिया मतलब, तो ये कहाँ जाएगा, बटे में कितना आ गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। चाहे तो इसकी गुना करा के ऊपर गुना करा सकते हो कितना, अगर इसे आगे भी करना तो कैसे कर सकते हो इसे, x बराबर हो जाएगा 20 4 प्लस पाई, कैसे, इसकी इससे गुना करोगे और 20 हो जाएगा, ये वाला मान यहाँ रख सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो ये वाला मान रख के देखना है, तब देखना है कि क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगर समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं समाकलन शुरू करूँ तो इस क्वेश्चन को एक बार और करा दूँ। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है, एक अंतराल दिया गया है, निरंतर वर्धमान है, ज्ञात करना है। तो एफ एक्स बराबर दिया गया है 4x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x और प्लस 14 वर्धमान। तो क्या करना है, अवकलन करना है। एफ डैश एक्स बराबर 4 या 12x स्क्वायर, 6 दूनी 12x और माइनस के 72, क्या कॉमन ले सकते हो यहाँ से, कॉमन आ जाएगा 12, बच्चा कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 12 छंग 72, और इसके फैक्टर अभी किए गए हैं। ये सवाल बिल्कुल सेम अभी किया था आपने, फैक्टर क्या हुए थे, माइनस के 3 और एक्स प्लस के 2। इससे आगे से स्वयं से करना है, कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर किया गया है 2, जिन अंतराल पर 2 वर्धमान होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, उन्हीं पे वर्धमान है और उन्हीं पे क्या है, ह्रासमान है। यानी कि यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ताड़ दोगे तो बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं, क्योंकि ये तो 12 तो 0 में है, ठीक है, -2 प्लस के 2 आंसर आएंगे, तो इसे स्वयं से करना है। क्वेश्चन नंबर फिर हो गया आपका 8 अभी आपने किया था, कैसे किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गए, बिल्कुल सेम हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 8 को अपने आप स्वयं से करना है। शत्रु वाला क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने किया, कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 है, शत्रु का एक हेलीकॉप्टर वाला है, तो इसे क्या करना है आपको, स्वयं से करना है। अब क्वेश्चन नंबर फिर ये दे दिया दोबारा से 10 में भी क्या होगा, अगर मैं अवकलन करूंगा तो माइनस के 6x स्क्वायर आएगा, माइनस के कितना आएगा 6x आएगा, और माइनस के कितना आएगा 36, माइनस के 6 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 6। अच्छा इसमें चिन्ह की कुछ प्रॉब्लम है भाई, शायद वो माइनस नहीं होगा शुरुआत वाला, ठीक है, तो फिर क्या बनेगा माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। और ये सवाल बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, जैसे 7 कर सकते हो या क्वेश्चन नंबर कौन सा कर सकते हो, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी फैक्टर की ये रहा, देखो क्या अंतर है, कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते हो, अवकलन किया कॉमन लिया, बिल्कुल सेम ही तो है, ठीक है। इसे क्या करना है, अपने आप से स्वयं से करना है, क्योंकि ज़्यादा कोई भारी क्वेश्चन है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ग की त्रिज्या 6 है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो इसे कर लेते हैं। हमें पता है कि ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल, इसका अवकलन करेंगे तो डी ए बाई डी आर, आर क्यों, क्योंकि आर के सापेक्ष पूछा गया है, तो पाई कितना हो जाएगा ये 2r, आर का मान उसने दिया गया है, कितना रखना है डी ए बाई डी आर, और आर बराबर कितना रखना है इसमें 6, तो रख दो यहाँ पाई इंटू 2 इंटू 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 पाई, मात्रा क्या हो जाएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि क्षेत्रफल है। सिद्ध कीजिए कि एक किसी वर्ग के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। जो महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत है वो क्या होगा, एक वर्ग होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या। 12 में हमें क्या दिया गया है, एक वर्ग के अंतर्गत यदि कोई वर्ग है और उसके अंतर्गत किसी आयत को बनाया जाए तो ये जो आयत होगा ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। किसी आयत के अंतर्गत ये मान लेते हैं इसकी क्या त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक आर होगी कैपिटल, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी कैपिटल आर। ये एक्स मान ली तो ये भी एक्स होगी, ये वाई मान ली तो ये भी क्या होगी, वाई होगी। ये ए मान लिया जाए, ये बी, ये सी और ये डी, ये इसका केंद्र है तो क्या मान लो, ओ। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में कहा ना, हाँ क्षेत्रफल महत्तम हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि आयत की लंबाई चौड़ाई मान ली, तो हम क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज दिया गया है, माना आयत की लंबाई कितनी मान लो x, चौड़ाई कितनी मान लो y। अब हम समकोण त्रिभुज अगर यूज करें, समकोण त्रिभुज कौन सा, बी सी डी, बी सी डी में समकोण त्रिभुज कौन सा लिया, बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2r का जो वर्ग होगा वो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या कर्ण है, ये लंब है आधार है। तो हमें वाई स्क्वायर का अगर मान निकालना पड़े तो क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर कितना, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्षेत्रफल अगर निकालना हो इसका, तो क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स गुना वाई, जो है एरिया के बराबर। एक्स वाई का मान रख दो कितना, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन करो तो दो पार्ट मान के, डिफ्रेंसिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो ए डैश लिख देते हैं, इसे एक्स छोड़ दिया, इसका करोगे तो 1/2 रूट में सेम टू सेम 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका दोबारा से करो तो इसका तो जीरो हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 2x, फिर प्लस, अब की बार रूट वाला पार्ट छोड़ दो, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन x का 1। अब इसके इसके साथ गुना होगी तो a डैश बराबर 2 से 2 कैंसिल, इसके इससे गुना करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जब इससे गुना होगी तो रूट हट जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो a डैश बराबर हो गया माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 4r स्क्वायर बटे अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि a डैश बराबर 0 रखे तो ये 0 में माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 4r स्क्वायर बराबर 0, तो माइनस के 2x स्क्वायर बराबर माइनस के ही 4r स्क्वायर, माइनस से माइनस 2 से कैंसिल कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 2, और r क्या आ जाएगा, रूट से बाहर। ये वाला मान यहाँ रख दो, एक्स स्क्वायर का मान ही, तो y का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस इसका मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से काटो कितना आ जाएगा 2, तो 2r स्क्वायर कितना आ गया है, तो y बराबर आ गया अंडर रूट 2r स्क्वायर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, रूट 2r। अब देखो x और y दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी एक वर्ग होगा फिर, क्योंकि x और y लंबाई और चौड़ाई जब बराबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर था ये 12, इसके अथवा में भी दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की आधी होती है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई
बेलन बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। अच्छा, बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। के लिए हमें क्या करना है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। एफ निरंतर वर्धमान हो तो क्या करना है, एफ डैश एक्स करना है हमें। तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 4, ये तो जीरो हो जाएगा। अब इसके लिए अगर हम डैश बराबर जीरो रख दे तो अंतराल इस पूरे के बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो 2x माइनस 4 बराबर जीरो, 2x बराबर 4, इससे कैंसिल करोगे तो x बराबर कितना आ गया 2। तो अंतराल माइनस के अनंत से 2 और 2 से प्लस के अनंत पर मान रखो। वैसे तो दो कॉमन भी ले सकते हो यहाँ से बीच का मान रख दो, यानी कि माइनस के अनंत से 2 पर एफ डैश एक्स क्या आएगा। इसके बीच में कौन सा मान रख सकते हो, एक रख सकते हो। तो एक यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस वैल्यू पे क्या आ जाएगा, हरा आसमान। ठीक है। इसके बाद दूसरा अंतराल कितना है, 2 से अनंत पर एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा भाई, 2 से अनंत के बीच 3 रख दो, 3 दूनी 6, तो घटा के प्लस ही आएगा। तो इस पे क्या होगा, वर्धमान। हमें यही देखना था कि किस पे वर्धमान है, किस पे क्या है, हरा आसमान है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। क्या कहा गया, सिद्ध कीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ के किसी बेलन दे रखा है, ये कोई बेलन है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है h, और ये कितनी है इसकी त्रिज्या r। कहा यह गया है वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या कहाँ पे है, कहाँ पे, अच्छा, ऊंचाई आधार के व्यास के बाद संपूर्ण पृष्ठ है महत्तम आयतन वाले। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, एस बराबर 2πr(h) प्लस 2πr²। यहाँ से h का मान निकाल लो तो कितना हो जाएगा, h बराबर ये माइनस में, तो s माइनस 2πr², और बटे में कितना जाएगा 2πr। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब शंकु का जो, सॉरी, बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है v बराबर 1/3 πr² h का यहाँ मान रख दो। तो v बराबर 1/3 πr², h का मान कितना है s माइनस 2πr² बटे 2πr, यही तो होगा। यहाँ से पाई कैंसिल, r से एक पावर कैंसिल, तो v बराबर कितना आ गया 1/3, कितना बचा हुआ r, और ये 6, चलो बाद में कर लेता हूँ, s माइनस 2πr² बटे कितना है 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, s के गुना करा लो अंदर। तो ये हो जाएगा v बराबर 1/6 r के अंदर गुना करा रहा हूँ मैं इसके, तो s और r माइनस 2πr³ इसका अवकलन करो। v डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/6, r का तो 1 हो गया, कितना बचा s, 3 दूनी 6 πr²। अब v डैश बराबर अगर जीरो रख देते तो टोटल जीरो में, ये कहाँ गया जीरो में, s माइनस 6πr² बराबर किसके जीरो के, तो s बराबर 6πr²। ये वाला मान का रखो समीकरण फर्स्ट में अगर रखेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा 6πr² माइनस 2πr² बटे कितना 2πr। h बराबर कितना आ गया, इसमें से घटाओ तो 4πr² बटे 2πr। पाई से पाई कैंसिल, r से एक r, 2 बार ये कटेगा, तो h बराबर कितना आ गया 2r। ये सिद्ध करना था।
कि जो ऊंचाई होगी वो आधार के व्यास के क्या होगी, बराबर होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने जिन पर निरंतर मतलब अंतराल बताने हैं, जिस पर एक तो वर्धमान फलन हो और जिस पर क्या हो, एक ह्रासमान फलन। चलिए क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x। तो इसका अगर अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 4x माइनस 3। तो x का मान एफ डैश एक्स बराबर क्या रखोगे, 0। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/4। तो अंतराल माइनस के अनंत से 3/4 और 3/4 से प्लस के अनंत पर। पहले वाला क्या कहा, वर्धमान, वो तो दोनों निकाल ही लेंगे हम। माइनस के अनंत से 3/4 पर एफ डैश एक्स, यहाँ रखो कितना, इसके बीच का मान तो 0 होगा, इसके बीच में 0 यहाँ रखेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो क्या होगा, ह्रासमान। ठीक है। और दूसरा क्या है, 3/4 से अनंत पर एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इसके बीच का कोई मान रखो, तो क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो या 2 रख सकते हो। अगर 1 रखेंगे तब भी प्लस ही आएगा, तो प्लस वैल्यू क्या आ जाएगा इस पर, वर्धमान। इस वाले फलन पर वर्धमान है और इस वाले फलन पर क्या है, ह्रासमान है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 16। एक मिनट, थोड़ी इंक डाल लूं मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फिर क्या दिया गया है। 16 में हमसे कहा गया है 28 सेमी लंबे तार को 2 भागों में विभक्त करना है। हमें क्या दिया गया है, 28 सेमी एक लंबा तार है जिसे 2 भागों में क्या करना है, विभक्त करना है। तो 28 सेमी लंबे जिससे 2 भाग बना ले, तो मान लेते हैं, माना पहले भाग की लंबाई कितनी मान लो x, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, फिर दूसरे भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 28 माइनस x, क्योंकि पहला x है। एक से वर्त बनाना है, एक से वर्ग बनाना है। तो मान लेते हैं, माना x सेमी तार से वर्त बनाया गया है। क्या गया है, वर्त। तो हमें पता है कि वर्त बनाया गया है तो 2πr बराबर किसके होना चाहिए, x के। क्योंकि अगर वर्त बनाया होगा तो जितना लंबा तार होगा वो x के बराबर है, क्योंकि x ही तो है। तो r का मान कितना आ गया यहाँ से, x/2π। फिर 28 माइनस x सेमी तार से वर्त बनाया गया है, सॉरी वर्ग बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। और अगर वर्ग बनाया गया है तो 4a मतलब परिमाप किसके बराबर होना चाहिए, 28 माइनस एक्स के। तो a का मान कितना आ जाएगा, 28 माइनस x/4। ठीक है। अब इनका सम्मिलित क्षेत्रफल मान लेता हूँ कितना हो गया, एफ एक्स। किसका क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए सूत्र πr² वर्ग का a का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। इनके मान रखो यहाँ पे। अगर मान रखा जाए एफ एक्स बराबर पाई, आर का मान कितना है यहाँ से, तो x/2 पाई का वर्ग, a का मान ये रहा, प्लस
28 माइनस एक्स बटे कितना है 4 का वर्ग, ये वाला मान रख दिया यहाँ पे। अब अवकलन करने से पहले इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना पाई बटे 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और बचा कितना एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही बचेगा, प्लस 1/16, 16 क्यों 4 का वर्ग, 28 माइनस एक्स का वर्ग। अब इसका अवकलन करो, एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पाई से तो एक पाई कैंसिल हो जाएगी, पावर एक, तो 1/4 पाई इंटू इसका अवकलन 2x प्लस 1/16, इसका अवकलन करोगे तो 2, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा 28 माइनस एक्स की पावर एक बची, इसका दोबारा से करोगे तो माइनस के 1। अब यहाँ से इसे अगर कैंसिल करोगे, या रहने देते हैं, इससे इसे कैंसिल करो कितना आ जाएगा 8, तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 2x बटे 4 पाई प्लस 1/8 ये वाला माइनस के, सॉरी क्योंकि माइनस है, और 28 माइनस एक्स। अब क्या करना है, इसके इससे गुना, इसके इससे गुना, क्योंकि यही कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स बराबर इसके गुना कराओगे 16x माइनस, माइनस की भी गुना करा रहे हैं, 28 चौक 112 पाई, क्योंकि पाई ये भी है, माइनस माइनस प्लस कितना 4 पाई और एक्स। अब क्या करना, बटे हुए कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 पाई। एफ डैश एक्स बराबर क्या रखना है 0, तो इसके बराबर अगर 0 रख दे तो बटे वाला तो 0 में गया, तो बचा कितना 16x माइनस 112 पाई प्लस 4 पाई और x बराबर कितना 0। तो ये तो बराबर से तो ले जाओ, x कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन कितना ले सकते हो मैक्सिमम 4 यहाँ से, और x, तो यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 4 तो कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो बचेगा कितना पाई बराबर कितना 112 पाई। 4 से भाग दो तो x बराबर आ गया, 4 से भाग देंगे, 4 इक्कन 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, तो कितना आ गया 28 पाई बटे 4 प्लस पाई x का मान। 4 से इसे कैंसिल कर दिया हमने इस वाले 4 से, तो x का मान निकालना, तो ये कहाँ गया बटे में। अब दूसरे भाग की लंबाई निकालनी तो यहाँ घटाना पड़ेगा, यानी कि दूसरे भाग की लंबाई अगर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कर देता हूँ दूसरा भाग, कितना हो जाएगा दूसरा भाग था कितना 28 माइनस एक्स का मान रख दो, जो है 28 पाई बटे 4 प्लस पाई, इसकी गुना कराओ, 28 चौक अभी बताते हैं 112 होता है, इसकी पाई से गुना करेंगे तो प्लस के 28 पाई और माइनस के 28 पाई बटे 4 प्लस पाई, इससे ये कैंसिल हो गया 112 बटे 4 प्लस पाई, ये किसका मान आ गया दूसरे भाग की लंबाई, ठीक है। ये क्वेश्चन था तार वाला, दो भागों में से विभक्त करना था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, लास्ट जो दिया गया है, 3 सेमी की दर से एक वर्ग की जो त्रिज्या है वो एक समान रूप से 3 सेमी की दर से बढ़ रही है, तो परिवर्तन की दर निकालनी है, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, लास्ट क्या दिया गया है इसका। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है त्रिज्या यानी कि डी आर बटे डी टी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से दर से परिवर्तित हो रही है। वर्ग का क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित हो रहा है, जब त्रिज्या आर का मान दिया गया है कितना है 10, तो क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का पाई आर स्क्वायर, अवकलन कर दो, तो डी ए बाई डी टी, क्योंकि समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा तो ये हो जाएगा पाई, इसका कितना हो जाएगा 2r, फिर आर का करना पड़ेगा, तो डी आर बटे डी टी, सभी के मान दिए गए हैं, तो पाई गुना 2 गुना आर का मान कितना है 10 और इसका मान कितना दे रखा है 3, तो 3 दूनी 6 60, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गए इसके कंप्लीट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के।
अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे समझा जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7वें चैप्टर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।